अब नेक्स्ट आता है यहाँ पर कि जो एकदम प्रॉपर जो डेफिनेशन होती है सेल्फ एक्सप्लोरेशन की वो क्या होती है। वो होती है कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन इज द प्रोसेस टू फाइंड आउट व्हाट इज वैल्यूएबल टू मी बाय इन्वेस्टिगेटिंग विद इन माई सेल्फ, व्हाट इज राइट फॉर मी, ट्रू फॉर मी, हैज टू बी जज्ड विद इन माई सेल्फ। मतलब क्या है सेल्फ एक्सप्लोरेशन की, उसके नाम से ही पता चल रहा है कि सेल्फ को एक्सप्लोर करना, खुद को ही एक्सप्लोर करना और चेक करना कि हमारे लिए वैल्यूएबल क्या है, हमारे लिए क्या ज़रूरी है, क्या हमारे लिए बेनिफिशियल है। खुद के अंदर को ही इन्वेस्टिगेट करना, खुद के अंदर ही चेक करना और पता लगाना कि हमारे लिए वैल्यूएबल क्या है, क्या सही है हमारे लिए, क्या ट्रुथ है, और खुद को जज करने को प्रोसेस को हम कहते हैं सेल्फ एक्सप्लोरेशन, या फिर सिंपल लैंग्वेज में खुद को एक्सप्लोर करना, खुद के बारे में और जानने को कहते हैं सेल्फ एक्सप्लोरेशन। ठीक है, सो थ्रू सेल्फ एक्सप्लोरेशन वी गेट द वैल्यू ऑफ आवर सेल्फ, और जब हम खुद को एक्सप्लोर करते हैं तब हमें खुद की वैल्यू पता चलती है कि हमारी वैल्यू क्या है। वैल्यू मैंने आप लोगों को पिछले वाले क्लास में भी बताया था कि वैल्यू का मतलब क्या होता है कि हमारा पार्टिसिपेशन किसी लार्जर ऑर्डर में, तो वो होती है यहाँ पर वैल्यू। तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन के प्रोसेस से मुझे पता चलता है कि मेरी वैल्यू क्या है। अब है we live with different entirety, family, friends, air, soil, water, trees, etc. and we want to understand our relationship with all these. ठीक है, अब it is a process of seeing the reality on your own, right? By your own investigation, observation, analysis. Through the process, we are trying to understand the reality that exists and our participation with it. This participation is what we are calling values. ठीक है, तो बस यहाँ पर यही समझाया गया है कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन ये क्या होता है, हमें खुद की वैल्यू पता चलती है, हमें पता चलता है कि हमारे लिए वैल्यूएबल क्या है, और क्या होता है कि हम जो रियलिटी है उसको एज इट इज देख पाते हैं, जो सच चीजें हैं, जो सच्चाई है उसको हम एज इट इज देख पाते हैं। तो वो होता है मेरा सेल्फ एक्सप्लोरेशन का सीइंग द रियलिटी एज इट इज, खुद के राइट के बेसिस पे खुद को इन्वेस्टिगेट करके, ऑब्जर्व करके और खुद का एनालिसिस करके। ठीक है, तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन का प्रोसेस ये हो गया कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन होता क्या है और हमें क्यों करना चाहिए और क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, और इस प्रोसेस से क्या होता है, हम अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि हमारे लिए रियलिटी क्या है जो कि एग्जिस्ट कर रही है, जो रियलिटी दुनिया में एग्जिस्ट कर रही है उसको समझ पाते हैं, और हमारा पार्टिसिपेशन समझ पाते हैं जो कि वैल्यूज़ भी होता है। हमें पता है कि वैल्यूज़ का मतलब क्या है, वैल्यूज़ का मतलब है हमारा पार्टिसिपेशन किसी लार्जर ऑर्डर में। तो हम सेल्फ एक्सप्लोरेशन समझ पाते हैं कि हमारा पार्टिसिपेशन क्या है, हमारी वैल्यूज़ क्या है, और रियलिटी को समझ पाते हैं। ठीक है, आगे वीडियो से बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी और भी वीडियोस मिले हमारे। अगर आप चैनल को अच्छा लग रहा है, अगर आपको ये पर्टिकुलर चैनल हेल्प कर रहा है आपकी जर्नी में, आपके बीटेक में, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी हेल्प मिले। अगर आप हमारे चैनल को और ग्रो करवाएंगे, हमारी वीडियोज़ को लाइक करेंगे, तो ये मुझे मोटिवेशन की तरह हेल्प करेगा और मैं ऐसे ही वीडियोस और लाऊंगी ताकि आप लोग का जो पेपर है बीटेक का वो इजीली हो पाए, आप उसको अच्छे नंबर से स्कोर कर पाए। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, इसके साथ साथ एक और चीज़, हमारे सिविल मंत्रा के चैनल पे एक नया ज्वाइन बटन भी इंक्लूड हुआ है जिसके बहुत सारे फीचर्स हैं, बहुत सारी आपको एडवांटेज मिलेंगी। तो हमारे चैनल में जब आप जाओगे, कोई भी वीडियो खोलोगे तो आपको चैनल के नाम के साइड में एक ज्वाइन बटन दिखेगा, तो उस ज्वाइन बटन को आपको क्लिक करना है। अगर आप हमारे चैनल को ज्वाइन करते हो तो उससे आपको बहुत सारी चीज़ों की एडवांटेज मिलेगी, जैसे कि आपको कंसेप्चुअल वीडियोस मिलेंगे डिटेल में जो कि आपके सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। आप उन वीडियोस को पढ़ के अपना सेमेस्टर ईजिली क्रैक कर सकते हो अच्छे मार्क्स के साथ। सारे सेमेस्टर के आपको वीडियो मिलेंगे एक स्ट्रक्चर्ड वे में। पीवाईक्यू क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करवाएंगे, और आप लोग को पता है कि किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर, बीटेक के अंदर, एकेटीयू के अंदर जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं उनकी कितनी इंपॉर्टेंस होती है, तो वो क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करवाएंगे। इसके साथ साथ आपको प्रीमियम वीडियोस, जो वीडियोस यहाँ पर प्राइवेट हैं उसका एक्सेस मिलेगा, और आपका वीकली इंटरेक्शन होगा हमारे एक्सपर्ट्स के साथ लाइव वीडियो में, और आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की एक्सेस और व्हाट्सएप ग्रुप की भी एक्सेस मिलेगी जहां पर आप जब चाहो अपने डाउट्स पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे ज्वाइन का ऑप्शन था, आप चाहो तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, आपको उसमें बहुत सारी एडवांटेज मिलेगी। ठीक, अब आता है, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि ये डायलॉग क्या होता है। सेल्फ एक्सप्लोरेशन किसके बीच में डायलॉग होता है, एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच में, फिर वो आगे चल के क्या बन जाता है, डायलॉग हो जाता है स्टूडेंट के अंदर ही, जो कि किसके बीच में चलता है कि व्हाट आई एम एंड व्हाट इज नेचुरली एक्सेप्टेबल टू मी और व्हाट आई रियली वांट टू बी।
ठीक है। तो व्हाट आई एम का मतलब क्या है कि मैं इस समय करेंटली मैं किस स्टेट में हूँ, किस पोजीशन में हूँ और मुझे किस स्टेट तक जाना है, वो हो गया व्हाट इज नेचुरली एक्सेप्टेबल या व्हाट आई रियली वांट टू बी। ठीक है। तो जैसे यहाँ पर समझाया गया कि व्हाट आई एम का मतलब क्या है, तो व्हाट आई एम हैज टू डू विथ माई डिजायर्स, माई थॉट्स एंड माई एक्सपेक्टेशन, ऑल दैट इज गोइंग ऑन इन माई इमेजिनेशन। तो व्हाट आई एम का मतलब है कि मेरे जो डिजायर्स है, मेरी जो इच्छाएं हैं, जो मेरे सोचने का तरीका, जो मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं किसी भी चीज से, जो कि कहाँ पर चल रही है, जो मेरी इमेजिनेशन में चल रही है, मेरे ख्यालों में चल रही है, वो हो गया व्हाट आई एम। एंड इट इंक्लूड्स द वे आई फील, द वे आई थिंक, the way I make decisions, what I expect from others and all that. It is my current competence on the basis of which I live. ठीक है। सो व्हाट आई एम का मतलब क्या हो गया कि मेरी जो डिज़ायर है, जो मेरे थॉट है, एक्सपेक्टेशन है, जो कि मेरी इमेजिनेशन में चल रहे हैं, और वो क्या इंक्लूड करता है कि कैसा मैं महसूस कर रही हूँ या कैसा सोच रही हूँ या फिर क्या मैं डिसीजन लेना चाह रही हूँ, है ना। और दूसरे से मैं क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ, वो भी मेरे व्हाट आई एम में आ गया। और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरी करंट कॉम्पिटेंस को बताती है कि इस समय मेरा जो कॉम्पिटेंस है, किसी भी चीज़ को करने की जो मेरी एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, वो क्या है। ठीक है। उसके बाद है व्हाट इज नेचुरली एक्सेप्टेबल टू मी, ये इसका सेकंड वो आ गया अप्रोच, जिसका मतलब क्या है, जो दूसरा टर्म है हमारा कि जो डायलॉग है उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है कि व्हाट आई रियली वांट टू बी, कि मैं आगे क्या करना चाहता हूँ, है ना। दैट इज माई नेचुरल एक्सेप्टेंस, जो मुझे नेचुरली एक्सेप्टेबल है। ठीक है। तो ये मेरा इंटेंशन हो गया। इट इज द बेसिक रेफरेंस विच इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग। वी मे और मे नॉट बी रेफरिंग टू इट एट प्रेजेंट, बट इट इज ऑलवेज देयर। तो जैसे मैंने आप लोग को बताया कि नेचुरल एक्सेप्टेंस क्या होता है, कि ऐसी चीजें होती हैं जो हमें नेचुरली एक्सेप्टेबल होती हैं थ्रू आउट द लाइफ टाइम। जैसे हमें पता है कि हमें जो पुअर है उनकी मदद करनी चाहिए, उनके साथ गलत व्यवहार या गलत बिहेवियर नहीं रखना चाहिए। तो ये चीज़ें क्या है, ये नेचुरली एक्सेप्टेबल है ना। ये चीज़ सबको पता है कि हमें ऐसा व्यवहार उनके साथ नहीं करना चाहिए, खराब चीज़ें नहीं करनी चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए। ठीक है। अब क्या है, नेचुरल एक्सेप्टेंस क्या होती है कि ये हमारे अंदर हमेशा होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके अंदर अभी आपको सोच रहे हो कि हाँ भैया गरीबों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए, लेकिन अब क्या होगा, शाम तक आप लोग सोचोगे कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, आप उसको नहीं चेंज कर लोगे। तो ऐसा नहीं होता है। नेचुरल एक्सेप्टेंस हमेशा हमारे साथ रहती है और ये चेंज नहीं होती है। जब मैं आगे वाले सेशंस में आप लोगों को पढ़ाऊंगी कि नेचुरल एक्सेप्टेंस होता क्या है, तब आप लोग को और ज़्यादा समझ में आएगा। पर अभी के लिए समझ लो कि नेचुरल एक्सेप्टेंस क्या है। नेचुरल एक्सेप्टेंस है ऐसी सभी चीज़ें जो हमें नेचुरली एक्सेप्टेबल होती हैं और ये हमारे अंदर ही होती है। ठीक है। और ये हमेशा हमारे साथ ही रहती है। हम इसको रेफर करें या ना करें, लेकिन ये हमेशा हमारे साथ ही प्रेजेंट होती है। इसको हम बोलते हैं नेचुरल एक्सेप्टेंस। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन किसके बीच में डायलॉग है, व्हाट आई एम एंड व्हाट इज नेचुरली एक्सेप्टेबल टू मी। व्हाट आई एम के अंदर क्या आ गया, मेरे डिजायर, थॉट, एक्सपेक्टेशन, कैसा मैं सोच रही हूँ, कैसा मैं महसूस कर रही हूँ, और मेरी करंट कॉन्फिडेंस। ठीक। अब दूसरा पार्ट क्या आ गया कि व्हाट आई रियली वांट टू बी, मतलब मुझे इससे कहाँ पर जाना है। इसके अंदर आ गई मेरी नेचुरल एक्सेप्टेंस, जो कि हमेशा मेरे साथ रहती है, कभी चेंज नहीं होती है, और उसको मैं रेफर करूँ ना करूँ, मेरे अंदर ही रहती है। ठीक है। सो व्हेन वी आर इन हार्मनी विद इन, वी आर इन अ स्टेट ऑफ हैप्पीनेस, एंड व्हेन वी आर इन अ स्टेट ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन विद इन, वी आर इन अ स्टेट ऑफ अनहैप्पीनेस। तो यहाँ पर बस हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस के बारे में बताया गया कि जब हमारे अंदर जो है वो हार्मनी मेंटेन रहेगी तो हम हैप्पीनेस की स्टेट में रहेंगे, और जब हमारे अंदर कॉन्ट्रडिक्शन रहेगा, कॉन्ट्रडिक्शन मतलब ये काम करूं कि ये काम ना करूं, करूं कि ना करूं, करूं कि ना करूं, तो कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब क्या है कि एक दुविधा वाली स्टेट में रहना, समझ में ना आना कि करना है कि नहीं करना है ना। तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्रडिक्शन। तो जब हमारे दिमाग में कॉन्ट्रडिक्शन चलती रहेगी कि ये चीज करूं कि ना करूं, तो इसको बोलते हैं हम लोग कॉन्ट्रडिक्शन। तो इसमें क्या होगा, ये एक अनहैप्पीनेस की स्टेट है, तो हम लोग कभी भी हैप्पी नहीं रह पाएंगे। और जब हमारे अंदर हार्मनी क्रिएट रहेगी, तब हम उस स्टेट को क्या बोलेंगे, स्टेट को बोलेंगे हैप्पीनेस। ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।